इसका मतलब जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन को डाले कि अब बाहर से पॉलिटिशियन हमारे जम्मू कश्मीर में आकर हमारे लोगों को भविष्य का वो डिसीजन करेंगे, ये तो क्लियर कर दिख रहा है। लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है, हम कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं कैसे? मैंने सवाल किया सबसे बड़े साहब, मेरा सवाल था, अगर आपकी पार्टी इख्तियार में आती है, मंशा की लत नौजवानों से छुड़वाने के लिए कैसे आप काम करेंगे? अब ये नालायक नहीं होते तो 370 रुपए दिए कैसे टूटा? अभी भी तो आवाज कब आपके हमें जमीनी सतह मैंने भाईजान आने वाले वक्त में मैं पूरे जितने भी स्कैंडल्स हैं उनमें चाहे वो गिंदो का हो, चाहे वो मरमत का हो, चाहे वो डोडा का हो, चाहे किश्तवाड़ को, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहीं देर तो नहीं लग जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब संगठन थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो पार्टी मर्ज हो जाएगी? जी नहीं 1.5 महीने में मेरी पार्टी के साथ इस वक्त कम से कम 5,000 से ज्यादा जुड़ चुका है। यानी कि आप मान रहे हैं कि जो इलेक्शन आएगा उसमें टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं टक्कर नहीं, कुछ सीटों पर तो कंफर्म है, कुछ सीटों पर यहाँ की अगर लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार आपकी पार्टी में लोग क्यों शामिल हो और वोट क्यों दे आपकी पार्टी में? अस्सलाम वालेकुम, आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, फरीद अहमद नाइक आप सभी की खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खैर आफियत हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप मुझे द जनाब टाइम्स पर देख रहे हैं और मैं इस वक्त जिला सदर मुकाम डोडा में मौजूद हूँ और मेरे साथ तशरीफ फरमा है दो लीडरान और ये लीडर हैं जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सूबाई सदर अशोक जी मेरे साथ हैं और इसके साथ साथ सीनियर लीडर तनवीर जी भी मेरे साथ हैं। फिलहाल तो शुरुआत में सर सवाल रहेगा कि आखिरकार यहाँ पे एक और मीटिंग बुलाने का क्या मकसद था? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मीटिंग बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जैसा कि आप देख रहे हो कि रूलिंग पार्टी किसी वक्त J&K में इलेक्शन की डेट्स को अनाउंस कर सकती है। आपको शायद मालूम है कि हाल ही में कोई 1.5 महीना हो गया मैंने जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू प्रांत में लॉन्च किया है। तो पिछली बार कुछ पोस्ट होल्डर्स मैंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाए थे, उन्हीं से डिटेल में कि आने वाले इलेक्शनों में कौन सी रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि हमारी J&K में आज तक जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के यूथ को बेवकूफ बना बनाकर उनसे अपना जाती मुफाद उठाया गया है। तो उनकी मीटिंग मजीद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने ही कहा कि इलेक्शन जो है सर पर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जो कारकुनान हैं वो जमीनी सतह पर मुझे तो दिखे नहीं। यहाँ पर डोडा में किश्तवाड़ की बात करें, वादी चनाब का शायद ये दूसरा या फिर तीसरा दौरा है आपका, लेकिन जमीनी सतह पर अगर हम देखें तो वहां पर आपका कोई भी कारिंदा हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है अशोक जी? एक्चुअली जम्मू कश्मीर की अवाम में उन्होंने 70-75 सालों से सिर्फ 3-4 ही पार्टियां जम्मू कश्मीर में देखी हैं, तो वो उनके दिमाग में जहन में बसी हुई है। ये पार्टी टोटली एक नई पार्टी है और इसमें वो चेहरे हैं जो जमीनी सतह से जुड़े हैं, ये वो चेहरे जो एजुकेटेड यूथ है। लेकिन है कहां पे? आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो ना कि लेकिन अगर आहिस्ता आएंगे तो आप इलेक्शन में कैसे टक्कर दे पाएंगे? चलिए वो तो इलेक्शन की है, बात बिल्कुल मैं मानता हूं, बात इलेक्शन की है, मगर आप ये देख रहे हो कि 1.5 महीना हो गया ना पार्टी को लॉन्च किए हुए, तो इसीलिए यानी कि आप मान रहे हैं कि जो इलेक्शन आएगा उसमें टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं टक्कर नहीं, कुछ सीटों पर तो कंफर्म है, कुछ सीटों पर मैं आपको बिल्कुल मैं आपको ईस्ट डोडा वेस्ट प्लस भद्रवाह की सीट मैं आपको बनहाल की और रामबन की, पुंछ जोड़ी के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर हमारे रूट्स जो है फैल चुके हैं, हमारा यूथ जो काम कर रहा है, और ये 1.5 महीने में इतनी अचीवमेंट, ये और नई पार्टी आपने कहा कि एक सर्वे हुई जहां पर हमारी पार्टी जो है काफी आगे हमें दिखी। बिल्कुल। और वो सर्वे क्या थी? क्या वो हकीकत था या फिर आपने जो बयान दिया वो सिर्फ अपने जो आपके मेंबरान हैं उनको खुश करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सर्वे मेरी नहीं है, ये एक इलेक्शन कमीशन की एक सर्वे होती है, उनकी पार्टी की एक सर्वे। उन्होंने देखा कि ग्रोथ लेवल पर कौन सी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि 1.5 महीने में मेरी पार्टी के साथ इस वक्त कम से कम 5,000 से ज्यादा यूथ जुड़ चुका है। आप अक्रॉस जम्मू कश्मीर की बात? नहीं, खाली जम्मू प्रांत की, मैं जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूं, मैं क्योंकि मैं जम्मू प्रांत का प्रेसिडेंट हूं, मैं जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूं। जम्मू प्रांत में 5,000 यूथ प्लस, और वो यूथ एजुकेटेड यूथ, डॉक्टर्स उसमें, इंजीनियर उसमें है, लॉयर। अशोक जी फिर भी जमीनी सतह पर, यानी कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखें, जो दूर दराज दही इलाका जाते हैं, वहां पर आपकी पार्टी से तो कोई दिखा नहीं, वहां के लोगों की रुदादो फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, वहां के लोग PMAY के नाम पे रोते हैं, वहां के लोग नरेगा के नाम पे रोते हैं, वहां के लोगों की रुदादो फरियाद कौन सुनेगा? वो तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई नहीं है आपका, तो आप दावा कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात से एग्री हूं, 100% एग्री हूं। इसीलिए
इसीलिए तो मैंने जम्मू कश्मीर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया हुआ है। और आप देखो, आप 1.5 महीने में आप देखो ना, जैसे कि आज मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि डोर टू डोर कैंपेन कर लीजिए, जो भी मेरी बॉडीज है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। और यानी कि आप ये मानते हैं फिलहाल जो आपकी पार्टी है उससे जमीनी सतह पर मजबूत करने में आपको टाइम लगेगा और उसी काम में आप लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात देखो, जो बात सच है तो सच है, मगर इसमें मुझे ज्यादा वक्त ना लगेगा, क्योंकि तमाम जम्मू कश्मीर की अवाम ने इन तमाम पार्टियों को नकार गया है, क्योंकि वो टोटली किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, वो पुराने चेहरे पसंद ही नहीं कर रहे, वो यूथ को वो पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा। आपको ये लगता है कि आपकी पार्टी में जो है यूथ ज्यादा है, नौजवानों की तादाद ज्यादा है और वो बाकी पार्टियों में जाना नहीं बिल्कुल चाहते? बिल्कुल, क्योंकि यूथ को इस हद तक धकेला गया है, बेरोजगारी की उस कगार पर लाया गया है यूथ को, जो मजबूर हो गया है, ड्रग एडिक्ट हो गया है। क्योंकि आप ड्रग एडिक्ट जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो भाजपा है या फिर दूसरी कोई पार्टी, उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, जो मंशियात फरोशी का ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो सिस्टम चलाया, ये सिर्फ इन तमाम रूलिंग पार्टी ने, चाहे वो एनसी थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे भाजपा थी, क्योंकि इन्होंने जो हमारी चिन्हाव वाली में क्लियर कट कहना चाहता हूं, चिन्हाव वाली में ऐसे सोर्स ऑफ इनकम थे जो एक एक प्रोजेक्ट हमारी पूरी जेएंड के सोर्स बन सकता था। इन यूथ को वो एग्जांपल जैसे बघलिहार प्रोजेक्ट है, ये इतने प्रोजेक्ट आपके बने हुए हैं, एक प्रोजेक्ट में हमारी चिन्हाव वैली के तमाम एजुकेटेड यूथ एडजस्ट हो सकता था, क्योंकि इन्होंने ऐसा कानून पास नहीं किया। और हम आज आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, वहां हमारा 1% भी हमारे जेएंड के आदमी नहीं है, टोटली आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनमें आपको एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अशोक जी, जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, हर पार्टी का कोई भी लीडर हो, जब भी बात आती है, कभी भी इंटरव्यू की, जब भी बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक ही चीज होती है कि दूसरी पार्टी को निशाना बनाना। जाहिर सी बात है, आपने भी उनकी कमियां ढूंढकर उसे आप जो हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहां पे खजाने बहुत ज्यादा है जिनका इस्तेमाल यहां के लोगों के लिए नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार आपकी पार्टी में लोग क्यों शामिल हो और वोट क्यों दे आपकी पार्टी को? नहीं, अब इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले तो हमारी कोई पार्टी थी नहीं, ना हमने किसी पार्टी को निशाना बनाया। 1.5 महीने से हम मजबूर हो गए। मैं आपको एक कहूं कि अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये सिर्फ यूथ की पार्टी है, यूथ ने ये डिसीजन दिया, यूथ ने मुझे मजबूर किया कि सर आप अपनी पार्टी बनाओ और हम आपके साथ हैं। और आज मैं निशाना तो बनाऊंगा ना, जब मैंने पार्टी बनाई है और यूथ कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब संगठन थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो पार्टी मर्ज हो जाएगी? जी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरी खानदानी वो मर्ज होते हैं जिनकी बैकग्राउंड पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिकली गेम खेलते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन तो आपकी पार्टी में हमारी पार्टी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन ना है, ठीक है, मैं क्लियर कट बोलूं, हमारी पार्टी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन, आप मेरा ले लो, मेरा कोई जो है वो पॉलिटिशियन नहीं था, मैं भी एक ग्राउंड लेवल से उठा हुआ हूं। मैं आबा अजदाद की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी में भी जैसे अभी अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान को अपनी पार्टी में शामिल किया, साथ ही साथ आम आदमी की पार्टी की बात करें या फिर मुख्तलिफ पार्टियों से छोड़कर लोग अगर मान लीजिए आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो वो भी तो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुना था, जो लोगों की आवाज है। मैंने आपको बार बार कहा, मेरे इंटरव्यू बार बार देखिए, ये वो पार्टी है जो लोगों की आवाज है। इन चारों को मैं शामिल कर रहा हूं जो लोगों की आवाज है, मगर उन पार्टियों ने इन चारों को धत्कारा है। ये इनकी धत्कारा है या फिर ये छोड़कर आ गए? अब नहीं, जाहिर सी बात है, अगर कोई वो पार्टी छोड़कर आ सकता है, कल को ये पार्टी भी छोड़कर नहीं, मतलब नहीं, इस पार्टी में मैं बिल्कुल उनकी रैकिंग करके, बिल्कुल उनको थारोली उनकी वेरीफाई करके उसके बाद मैं पार्टी में शामिल कर रहा हूं। ये वो हस्तियां, ये वो शख्सियतें हैं जो लोगों की आवाज है, और मेरी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ वो शख्सियतें होंगी, वो आवाज होगी जो लोगों की आवाज है, जो लोगों की डिसीजन को अपना डिसीजन बनाकर पार्टी का डिसीजन बनाएंगे। मैं उन चारों को अपनी पार्टी में मैंडेट दूंगा। आपकी पार्टी किस दौड़ में लगी हुई है अभी इनिशियली ग्राउंड लेवल पर जा रही है, क्योंकि लोग बार बार हमें, अभी भी मेरी 8-10 कॉलें हैं, 8-10 एरियाज में लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी मेरी उतनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है पार्टी की। 1.5 महीना हुआ लॉन्च किया, अभी मैंने हार्डली ज्यादा कोई कहीं अशोक जी को वादिय चिनाब अब तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि अशोक जी ने अपनी उम्र जो है बाहर गुजारी और वादिय चिनाब से ताल्लुक है। कहीं अब सियासी पार्टी के लिए वादिय चिनाब की याद तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नौकरी के सिलसिले में, आपको पता है मेरी पोस्टिंग ही स्टार्टिंग उधमपुर ही, उसके बाद जम्मू रहा, तो नौकरी के सिलसिले में ही मुझे बाहर और मैं आता जाता रहा। अभी भी शायद, और ये लोग इसलिए मुझसे जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं वहां 4 साल के लिए वापस लौटा आया था, तब मिलिटेंसी इतनी अरूज में थी, मुझे कोई हिंदू या मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अशोक ने, क्योंकि मैं उस वक्त एसओजी नहीं बन रही थी, और मैंने हर मुसलमान का, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर एक आया था कि बेचारा जिसका कोई कसूर भी नहीं है तो वो पीसा जाता था। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल पीसा जाता था बेचारा, यानी कि मिलिटेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे बेगुनाह पीसे गए बेचारे। एनकाउंटर चल रहा है, बीच में कोई चल रहा है, उसको क्या पता है कि एक साइड से मिलिटेंट है, दूसरी साइड से एजेंसी है। एनकाउंटर चल रहा है, उस बीच पिसा गया या फिर नहीं, ऐसा बीच में वही उसी दौरान ना कई लोग ऐसे पीसे गए जिनको बेचारा, देखो ना, जिसके पास गान है। क्रॉस फायरिंग की बात, क्रॉस फायरिंग भी ऐसे भी आप इधर देखो ना, किलोमीटर दूर एक घर है, ठीक है, तो
रात को कोई गन लेकर आ जाता था, सवेरे एजेंसियां उसको बेचारे को तकलीफ दे देती थी, नहीं जी रात को तेरे घर में मिलिटेंट रहे, तो वो बेचारा जिसका कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा दौर था, उस दौर में भी मैंने हिंदू मुस्लिम को पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आप मेरा नाम ले लीजिए, मैंने हर किसी को बचाया। मैं कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि अशोक ने मतलब किसी के साथ सपोर्ट नहीं किया। मैंने बिल्कुल आप अशोक जी अपनी सियासी आपकी जो पार्टी है इसका मंशूर आप जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। हर सियासी पार्टी का मंशूर अगर हम पढ़कर देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलाह और बहबूदगी की बातें की गई होती है। जाहिर सी बात है आपकी पार्टी में भी वैसा ही होगा, लेकिन वो मंशूर जो है किताब में बंद रहकर जो है रह जाता है। कहीं ना कहीं उसमें से बहुत कम बातें जो है जमीनी सतह पर हमें देखी है या फिर हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या समझ कर जो है, क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ में यही देखा, आपने भी देखा है और जनता भी जानती है, ये जो जितनी भी पार्टीज हैं ये एक बहुत लंबी फहरिस्त लेती हैं, बस उसी फहरिस्त को दिखा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बना के तो वोट ले लेती है। बाद में फिर दूसरे इलेक्शन पर वही लिस्ट फिर दोबारा, जैसे कि हाल ही में खड़ी में गया मैं, और उधर 2007 से खड़ी के लोगों का ये कहना था, शगुन में गया 2007 से एक रोड बन रही है, उनको कंपनसेशन नहीं है, और उन लोगों को उसी कंपनसेशन ऐसे तो बहुत सारी, इसीलिए मैंने वही मैंने पहले ही सवाल किया आपसे, मैंने आपको कहा कि जमीनी सतह पर इसीलिए मैंने वो मंशूर, मेरा मंशूर सिंपल है कि अगर मेरी पार्टी इक़्तिदार में आती है, सबसे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इक़्तिदार में, लेकिन अभी भी तो आवाज जो आवाज कब देखेंगे आपके लीडर हमें जमीनी सतह पर, मैंने भाईजान मैं आने वाले हफ्ते में आप मरम्मत देखोगे। आप हाल ही में एक हफ्ता पहले मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं, मैंने शगुन और दूसरी एरिया में खड़ी में विजिलेंस करा लिया, एसएसपी विजिलेंस को मैंने राइटिंग, और ये पहला प्राउंस प्रेसिडेंट बना है जिसने राइटिंग में कंप्लेंट दे दी। मैं कंप्लेनेंट बना हूं उसमें, क्योंकि उन लोगों के साथ मतलब 70 सालों से ज्यादती हो रही थी, और मैं उधर मैंने विजिलेंस करवाई है। मैं ओपनिंग, और आने वाले वक्त में मैं पूरे जितने भी स्कैंडल्स हैं उनमें, चाहे वो गिंदो का हो, चाहे वो मरमत का हो, चाहे वो डोडा का हो, चाहे किश्तवाड़ को, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहीं देर तो नहीं लग जाएगी? बिल्कुल नहीं, एजेंसी का एक प्रोसेस होता है, उनको प्रॉब्लली सैंक्शन लेनी होती है। मेरे वो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो कारिंदे हैं, जो कारकुनान हैं, उन्हें जमीनी सतह पर पहुंचने में कहीं देर तो नहीं। इंशाल्लाह आप 2-3 महीने में देख लोगे। और मरमत के मैं बोल रहा हूं कि आज मैं ये डिसाइड कर रहा हूं, मरमत के लोग बहुत मुझे डिमांड कर रहे हैं कि सर यहां पर आओ, क्योंकि वो हर पार्टी को उन्होंने धिक्कारा हुआ है। आज आपने देखा होगा, मेरा एक यूथ प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लियर कर बोला कि सर वहां से बहुत डिमांडें आ रही है, तो आज मैं डिसाइड करूंगा मरमत जाने। चलिए, सियासत है, मैं चाहूंगा पैगाम दे। तनवीर साहब बैठे, इनसे भी 2 बात। मैं सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ये यूथ जिनमें ये जरूरत है, जिनमें ये काबिलियत है अपने दम पर ऐसे करप्ट लोगों से लड़ने की, अपना राइट वापस लेने की। यानी आपको लगता है कि हाँ, सभी में काबिलियत नहीं है? नहीं, इनमें काबिलियत, अगर इनमें काबिलियत होती तो हाल ही 2019 के तोड़ने के बाद आपको पता है एक यूपी से संजय कुमार है जिसने जम्मू कश्मीर में एक अपनी पार्टी को लॉन्च किया हुआ है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियन वो ना लेके अब बाहर से पॉलिटिशियन हमारे जम्मू कश्मीर में आकर हमारे लोगों को भविष्य का वो डिसीजन करेंगे। ये तो क्लियर कट दिख रहा है ना कि हमारे ये पॉलिटिशियन नालायक है। अगर ये नालायक नहीं होते तो 370 और 35 कैसे टूटता? इनकी नालायकी की वजह से ही टूटा है ना। आपने मुस्तकम करने के लिए क्या कुछ? हाँ बिल्कुल मैं कर रहा हूं। देखिए 1.5 महीना हो गया, आप 1.5 महीने में अब आप चले जाहिर सी बात है टाल देते हैं। नहीं, आने वाले वक्त में आपको खुद ही आने वाले वक्त में आप वो देख लेंगे। ठीक है। तनवीर जी एक बहुत बड़े लीडर है, लेकिन कहाँ है तनवीर साहब? आप भी वादी चिनाब से आपका भी ताल्लुक है, जमीनी सतह पर दिखते नहीं आप। कभी आप जम्मू में भाषण देते हैं, कभी कहीं देते हैं, कहाँ है तनवीर साहब? खैर लगता है फरीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ चिनाब टाइम का कि आप शार्ट नोटिस में यहाँ पर पहुंचे। जहाँ की दिखने की बात है, शायद सोशल मीडिया आप देख नहीं रहे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से। सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है आपने बोला जमीन पे कहा, तो जमीन तभी दिखेंगे आप जब आप सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं। कहाँ सुनिए ना, बता रहा हूँ कहाँ दिखे हम। 17 तारीख को हमारे श्रीनगर में जो पार्टी के फाउंडेशन डे, उसके बाद दूसरे दिन हमारा बनहाल के अंदर अलग अलग तहसील में टूर हुए, वहां के लोगों के इश्यूज को लेके हम उतरे। वो सोशल मीडिया पे आप ऑलरेडी रिकॉर्ड बना है। देखिए मसला ये नहीं है कि हम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं दिखे। मसला इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान खास करके जिस हालात से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर उनको किस तरह से उस हालात से निकालना, इस वक्त वो इश्यूज है। कैसे देखिए मैं बोलूं, सुनिए बात सुनिए ना मेरी। आप तो आप बात सुनते नहीं पूरी। इस हालात से निकालना कैसे? बात कितनी बार सुने तनवीर साहब आपकी? आप ही बता दें। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने करना था भाजपा से, कांग्रेस से, क्या करना था? जिन्हें 70 साल जिन्हें यहाँ पे ये नौजवानों के साथ जो आज नौजवान फर्स्टेड है, आज पढ़ा लिखा आपका लड़का जिसने ट्रेनिंग की है, जेई है, इंजीनियर, भागीदारी तो आपकी भी है, आप भी एक सियासतदान है। तो हम तो आवाज उठा रहे हैं ना। हम
एक मेरी बात सुनिए, एक साल का बच्चा या 1 महीने का बच्चा कितना क्या कर सकता है? लेकिन अशोक जी तो एक डेढ़ महीने के नाम पे डाल देते हैं कि हाँ जी अभी चल रहा है। तो चल रहा है, काम तो हो रहा है सर ग्राउंड पे। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी जेके अलायंस, वो जो कहते हैं वो तो इंटरव्यू में आया है, वो पूरा एक सर्वे हुआ है जम्मू कश्मीर का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी। और 1-1.5 महीने जम्मू प्रोविंस में पार्टी को 2 महीने हो रहे हैं, तो 2 महीने का बच्चा क्या कर सकता है आप जानते हैं। लेकिन फिर भी इस टाइम अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं? नहीं, मैं 2 महीने के बच्चे की बात करता हूँ। अच्छा। आप देखिए ना 370 हटने को कितनी पार्टी यहाँ पे बनी, उन्होंने जमीन पे क्या किया, पहले मुझे ये बात बोलिए, उन्होंने जमीन पे क्या किया? अल्ताफ बुखारी की पार्टी आपके आजाद, तो दूसरे को क्रिटिसाइज करना हुआ ना, जाहिर सी बात है। क्रिटिसाइज करेंगे ना उनको, हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वो तो हर पार्टी क्यों नहीं करेंगे? अगर जम्मू कश्मीर, अगर अल्ताफ साहब के पास जाए वो भी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, भाजपा वो किस पार्टी में करें? वो क्यों क्रिटिसाइज करें? अच्छा, वो सरकार में रहे यार, ही इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार में रहे, वो क्रिटिसाइज क्या करेंगे? हम लोग देखिए, हमारे लोग जो नहीं सोचे, हम नए लोगों को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। सरकार, ये बुखारी साहब तो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी आजाद साहब इतना बड़ा लीडर खींचा चला पूरे हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन। आज देखिए रात का उछाप जो 1 नेशन 1 इलेक्शन थी उसमें उसको मेंबर लिया गया है। अब उसमें क्या है? तो उसमें क्या है? तो देखिए क्या जो बोलते हैं हमें किसी ने भेजे, वो आंसू का कर्ज चुका रहे हैं ना, अब वो नजर आ रहा है ना, आंसू का कर्ज जो है वो देख रहा है ना अब ये कहां पे है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ, यानी कि आपको लगता है आजाद साहब भाजपा के साथ मिले हैं? नहीं, उस सामने दिख रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखिए 6 बंदे हैं उसमें, आजाद साहब उस कमेटी के हिस्सा है, उसमें अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बंदा क्यों नहीं है, उससे पीडी में कोई बंदा क्यों नहीं है, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा क्यों नहीं है? सीधा है ना, इससे कोई डिबेट करने की जरूरत है? आप भी मीडिया में, आप एक सेंसेशन सोशल मीडिया की हो, आपको पता है कहीं आप बाकी जो मेंबरान है उनको लेके किसी और पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है फिर? अगर आप आजाद साहब पे लगा रहे हैं जिनने उम्र अपनी कांग्रेस में दी, उन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नई पार्टी बना ली तो डायरेक्टली अब भाजपा के साथ ज्वाइन है, आप पर भी इल्जाम लगा सकते हैं? नहीं, इल्जाम अलग चीज है, इल्जाम सिद्ध हो गया ना, इल्जाम थोड़ा ये। लिस्ट आप पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया पे लिस्ट आई है, श्री गुलाम नबी आजाद उसके मेंबर है ना। हम तो तब होंगे ना जब हम उस पार्टी, लेकिन वो तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर जाहिर सी बात है उसमें मीटिंग होनी है। देखिए नेशन तो यहाँ भाजपा सबसे अच्छी जानती है, देशभक्त तो भाजपा ही है, बाकी सारे देशद्रोही है, ये बात सही है, मुझे आप सही कहते हैं। देशभक्त की परिभाषा क्या है? मुझे आज बोलिए कि आज आपका एक गांव में एक गरीब बाप है, वो कर्जा उठा के अपने बच्चे को पढ़ाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराता है, उसको कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी में भेजता है, जब वो पढ़ के उसको जॉब नहीं मिलती है और वो बेचारा सुसाइड कर लेता है, नशे की तरफ जाता है, और फिर ये क्या करते हैं जी, लोगों को नशे से बाहर। चलिए तनवीर साहब, नशा की आपने बात की, लगातार जो है मंशियात फरोशों की तादाद जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, क्या करेंगे आप अगर आपकी पार्टी इख्तिदार में आती है, या फिर अगर नहीं आती है? क्योंकि देखिए जो सियासतदान होता है, जो लीडर होता है, ना सिर्फ इख्तिदार में उसका फर्ज बनता है, बल्कि जब वो इख्तिदार में नहीं होता उसका फर्ज बनता है समाज में फैली मुख्तलिफ बुराइयों के खिलाफ लड़ना, जराइम के खिलाफ लड़ना। क्या करेंगे मंशियात के लिए तनवीर साहब? मुझे बताएं, एक डिटेल जरा बताएं, क्या कर लेंगे? देखिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमें जो किया आज तक फिलहाल, देखिए हमारी पार्टी, मेरी बात सुनिए, उसमें आपकी जवाब पहले सवाल सुनिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब जम्मू अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का हमने इंतजार किया, उसके बाद पहले जो इसके ऊपर हमने स्टार्ट जो है सोपूर श्रीनगर साहब ने किया है, और इस वक्त आप कहते हैं कि ज्यादा मंशा, ज्यादा नहीं, लगभग इस वक्त मुझे लगता है कि ये 3 से 4 नंबर स्टेट हमारा आ रहा है मंशियात में जम्मू कश्मीर। तो वही में तो इसके लिए अवेयरनेस कैंप जो होते हैं लोगों के बीच हम जो लगा रहे, लेकिन हम कहां लगा? इसमें करना था सरकार ने, वो जो हम देखिए आप मुझे इसमें करना था सरकार ने। ठीक है सरकार ने करना था, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है। हम कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? तो यूथ को कर रहे हैं कैसे? मैंने सवाल किया, सबसे बड़ी बात मेरा सवाल था, अगर आपकी पार्टी इख्तिदार में आती है, मंशियात की लत नौजवानों से छुड़वाने के लिए कैसे आप काम करेंगे? जनाब कानून बनाएंगे। देखिए क्या कानून बनाएंगे? नहीं, कानून जब आपको क्या बोलूं, दिमाग में तो होगा आइडिया, जब असेंबली में जाएगी तब कानून भी देख लोगे आप, कानून कैसे बनते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। ये नहीं पुरसरार है, ये सस्पेंस है। क्या किसका सस्पेंस? जो आप खोल नहीं रहे हैं कि जब अब हम जाएंगे असेंबली में तो तभी हम बोलेंगे। मेरी बात सुनिए, जब असेंबली बंदा जाता है चुन के, जो लोग हम यहाँ से चुन के, आज मंशा को फैलाने में किसका ज्यादा वो है? आप किसको कसूरवार है? पहले आपसे सवाल है मेरा, किसको? नहीं, आप सवाल आप कसूरवार आ रहे हो। अरे मंशा था जम्मू कश्मीर, अगर हमारा यूथ 80% का डायरेक्टेड हो गया, इसको आप किसको जिम्मेदार चला रहे हो? सवाल आपने उठाया, जवाब पहले आप देंगे, फिर मैं जवाब नहीं बोलो। आप जिम्मेदार कौन बोलूंगा? मैंने आपको, मैं तो बोल दिया ना, हम किसी को काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, कौन यहाँ बड़ी बात कर रहे हैं? मिले हुए ना, इंतजामिया की बात कर रहे हैं। जब तक इंतजामिया इसके साथ मिली नहीं होती तब तक ड्रग्स खत्म। यहाँ पे आपके बसंत आईजी थे, किस तरह सिस्टम ठीक किया? वो तो ट्रैफिक का मसला ये ना ठीक। यहाँ पर भी अगर हम बात करें जिला डोडा की, हम बात मुझे एक बात लगातार पकड़ा जा रहा है। एक बात सुनिए, हाँ आंध्र कार्ड में कर रहा हूँ, हमें सेंटर से पावर दे दे अलायंस डेमोक्रेटिक को,
हम 1 महीने के लिए सरकार चलाने का मौका अलायंस पार्टी को यहाँ पे लिख के दे देंगे। 1 महीने के अंदर जितने भी डेट एडिट करने वाले जो लोग पीछे बैठ कर बैठे हैं, आपने जेल के सुराखों के पीछे, आपने कहा जेल के सुराखों के पीछे होंगे और ये नोट कैसे बता देंगे कैसे, जब पावर आएगी तब बता देंगे कैसे पावर। ठीक है, बाकी ये दावा तो सारे बाकी ड्रग में दावा तो सारे बाकी यहाँ पे पावर में यहाँ के पॉलिटिशियन जुड़े हैं, दावा पावर में आ जाएंगे, काम करेंगे। पावर में आने से पहले आपके पास ये तो मंजूर होना चाहिए। सियासी मंजूर पार्टियां किस लिए बनाती हैं? वो तो इसीलिए होता है ना कि जनाब वो दिखाने के लिए बनाती हैं, मतलब दिखाने के लिए बनाते हैं, हम करने के लिए बनाते हैं। हमने कहा कि हम खत्म करेंगे, हम कैसे हम तो और जवाब जब खत्म, मेरे सवाल तो यही था ना, आपने कहना था तो मैंने कहा ना, जो मेरी बात सुनो नहीं, ड्रग्स मैंने पहले क्वेश्चन पहले आपने सवाल का जवाब दो ना, ड्रग्स फैलाता कौन है जम्मू कश्मीर में? मैं तो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकते हो? आप लगाइए। आप तो मेरे बोल दो, आप कैसे करो? आप बोलिए ना किस तरह ड्रग्स क्यों फैला? सबसे पहले जानकारी चाहिए ना आपको, ड्रग्स आता कहां से है, कौन लोग मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कौन यहाँ पे साथी मिले हैं? आप जड़ तक गए और आप इसका रिजल्ट भी आने वाले टाइम दिखेगा। इस वक्त देखो बहस ये नहीं है कि ड्रग्स में कौन, इस वक्त ये है कि इनको लोगों को जो उसमें लगे उनको निकालना कैसे। ट्रेनिंग, मेरी बात सुनिए, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर हमारी ऑलरेडी श्रीनगर लास्ट टाइम मीटिंग में हुई है, हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर हर विलेज में खोल रहे हैं, और जो इसमें लत में ऑलरेडी जो मुतला है उनको वहां से निकालना चाहिए। काउंसलिंग सेंटर हम इस पे कर रहे हैं, और हमने जम्मू भी अभी हमारी बात कर रहे हैं या नहीं खोलने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम खोलेंगे। देखिए सर, बात वही आ गई ना, बहुत बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं आप पंचायती लेवल पर। ऑलरेडी हमारे मेरे पास ऑलरेडी हमारे श्रीनगर में चल रहे हैं, ऑलरेडी हमारे श्रीनगर में ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारी पार्टी तक चल रहे हैं। आपने कहा हमारे कैंप्स लगेंगे, आर्टिस्ट, मेरी बात सुनिए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली में है, जम्मू में है, हमारे मेडिकल कैंप्स हर एरिया में लगा रहे हैं। आप बोले कहां पे आपकी नाम लगाना है, हम अभी ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं, वो तो कोई भी लगा लेगा। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, आप लगा रहे हैं सेंटर्स की बात, तो वो भी खोलेंगे ना सर। यार आप ऐसे सवाल, जैसे हम 25 साल से सरकार में बैठे हुए हैं, पर साहब अभी बैठे नहीं है, जब बैठेंगे हर चीज ही नहीं किया, हर चीज मंशियात, हर चीज देखें, मैंने नशे की बात, नशे में तो सवाल किया, नशे में यहाँ के नशे को यहाँ पे लाने वाली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिशियन जो यहाँ पे इनको शेयर दे रही है। अगर आप एक कानून सख्त ऐसा बनाते जो सरकार आज तक रही, और एक सख्त कानून होता तो कोई नशे तक देखता भी नहीं। लेकिन यह है कि आप आज किसी को नशा पड़ जाता है, जब आपका कानूनी नॉर्मल है वहां पे, तो वहां पे क्या उसे यार जाऊंगा 5 दिन 10 दिन के बाद बाहर आ जाऊंगा। जब तक इसके ऊपर सारी सोसाइटी इकट्ठा होगी, जब तक कानून एक जबरदस्त इसके ऊपर कानून, अच्छा कानून नहीं बने, तब तक चीजें बंद होने वाली नहीं। कानून है तो नहीं, कानून है सर, कहाँ कानून है तो 2 लाख बार कानून अच्छा कोई होता। अब फार्म में देखो जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तो जब ऐसे कानून आएंगे, बात सुनिए, जब कानून सख्त होंगे ना, जब कानून सख्त होंगे यहाँ पे, तो लोग डरेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये मिलीजुली बात है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि साफ शफाफ और अच्छी सरकार, और जो नौजवानों की आवाज हो। लेकिन इस टाइम डिबेट कर सकता था कि नौजवान जो है, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो बाकी लीडर यहाँ पे रही हैं, जो इनसे भी क्वेश्चन कीजिए कि यूथ ड्रग्स से गया क्यों है, वो भी तो जिम्मेदार है ना इस लोग के, इस चीजों के। आप हमें अभी हम साल 1.5 साल आप तो जिम्मेदार, तो पूरी पार्टी, आप तो हमारी पूरी सरकार तो मान रहे हो, आपको जिम्मेदार तो ठहरा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा था कि अगर आप पार्टी में जो है इख्तिदार में आते हैं या नहीं भी आते हैं, आप काम कैसे करेंगे? आप तो उसका जवाब तनवीर हुसैन कोई यहाँ पे, मेरी बात सुनिए, तनवीर हुसैन यहाँ पे तो कोई पैराशूट के जरिए तो आया नहीं है। हम संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, हमने लड़ाई की हुई है, और आगे दिनों में भी आप, वो तो हर एक लीडर लड़ता है। नहीं, वो अपने घर को लड़ रहे हैं यहाँ पे लीडर थोड़े, वो देख लिया हमने। कहीं कोर्ट का फार्म हाउस दिल्ली में है, कहीं के फार्म में है, कहीं के कुएं चल रहे हैं, उस पर छोड़ो, वो नेक्स्ट डिबेट है, उस पर आपको करेंगे। लेकिन इनसे भी एक सवाल किया करें, जो ये जिन्होंने यूथ को अंधेरे में धकेला है, इसका बहुत बड़ा हाथ है, इनको भी सवाल किया कीजिए नेक्स्ट। ये तो पिछली सरकारों पे भी ब्लेम लगाते हैं, कितना पीछे जाएंगे? ये जाओ जहां तक जा सकते हो आप, मीडिया का काम है ना। आपका काम क्या है? हमारा काम पर जो कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, यूथ को वो आवाज करना, उन यूथ की आवाज बनना, तो कर रहे हैं हम। अच्छा, ये आवाज है, और क्या? एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए आप मुझे बता। चले वक्त काफी हो चुका है। अपील क्या रहेगी? चलिए, अपील यही रहेगी कि जितने भी नौजवान युवा इस जम्मू कश्मीर के हैं या खासकर चिनाब वैली के हैं, वो इस वक्त देखिए हालात जो जम्मू कश्मीर के बन रहे हैं, जो पॉलिटिकल हालात की बात करूंगा इस टाइम कि बहुत नाजुक हालात हैं, और इस टाइम किसी भी टाइम इलेक्शन हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो अलायंस डेमोक्रेट पार्टी जो यूथ की आवाज, इस पार्टी को बनाए, जैसा अशोक जी ने कहा कि आपको बनाए इसलिए गया कि यूथ की आवाज उठाए, जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ उसकी आवाज बने, उसके लिए जो है इस पार्टी के साथ जुड़े और हर जगह इसका पैगाम पहुंचाए। और अगर कोई साथी को ऐसी कोई परेशानियां, अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे वो अपनी पार्टी की तरफ से दे रहे हैं, किसी भी कोई परेशानी हो उस पर कॉल करके
और यही है फरीद साहब कि हम लोगों की आवाज बने, लोग हमारे साथ जुड़े और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक साफ सुथरी और साफ शुभकामनाएं हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने सुना किस तरीके से मोहतरम तनवीर साहब और अशोक जी ने कुछ सवालात के जवाब दिए और हर कोई पार्टी यही चाहती है कि नौजवान उस पार्टी में शामिल हो और नौजवान को हमेशा टारगेट किया जाता है, नौजवानों को शमूलियत करवाने की बात की जाती है या फिर नौजवानों के साथ जो है आगे बढ़ने की बातें होती है। बातें बहुत सारी होती हैं, वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वादा वफा कब होगा, वादे को किस तरीके से निभाया जाएगा, ये तब पता चलता है जब वक्त आता है और वक्त आने वाला है। देखा यह जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी वादी चुनाव में क्या कुछ करती है। इसी के साथ फिलहाल इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से मुलाकात होगी। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द चुनाव टाइम्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।